नमस्कार बच्चों। ये एक सर्कुलर आया है दिनांक 22 अप्रैल 2021 को सीबीएसई ने सर्कुलर नंबर 31/2021 जारी किया है, जिसमें क्वेश्चन पेपर में कुछ बदलाव किए गए हैं। असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रैक्टिस ऑफ बोर्ड फॉर सेशन 2021-22 यानी आगामी सेशन में जो कक्षा 9वीं से लेके यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन की बात की गई है, लेकिन साथ में 9वीं से लेके 12वीं तक में इम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी 9वीं से लेके 12वीं तक जो अगले साल मार्च अप्रैल में बैठेंगे बच्चे पेपर में, उनमें महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छे नंबर के हकदार होंगे। अब ये क्या बदलाव किया गया है, हम देखते हैं। इसमें एक वर्ड आया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है क्या चीज़? इसके लिए हम चलते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में जारी किया है, उसमें इसकी बात की गई है। कम आपने देखा होगा कि बच्चे अच्छे नंबर ले आते, 90 से 95% नंबर ले आते हैं, लेकिन जब उनको दैनिक जीवन में उनका उपयोग करने की बात आती है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको हैंडल करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, इसमें क्या कहा गया है, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड learning, making it more focused on developing the creative and critical thinking capacity of students to meet challenges of टू 21st सेंचुरी प्रोएक्टिवली। यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से में आपको जो आपके अंदर उस पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो, जो आप दैनिक जीवन में उसको हैंडल करने में सक्षम हो पाए। इसके तहत इसमें देखा गया कि अभी तक जो बच्चे पेपर लेते थे, पेपर होता था उसमें याद करके लेते थे, यानी मेमोराइजेशन स्किल्स को पहले अपनाया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा रटते थे। तो उसको कह रहा है थोड़ा-सा शिफ्ट करके मोर फॉर्मेटिव, इट मोर इज़ मोर competency based, promotes learning and developing for students and test higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity। यानी उसको जो आपको मेमोराइजेशन स्किल्स है उसको थोड़ा-सा शिफ्ट करके कहा गया है इसमें, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के तहत आपके अंदर ऐसे बदलाव हों जिससे आप हायर ऑर्डर स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो, एनालिसिस कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके और किसी चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। यानी आप सिर्फ याद करके ही अच्छे नंबर अब नहीं ला सकते। उसके तहत आपको उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखना होगा, उसके अंदर कुछ जो एनालिसिस भी करना आना चाहिए। यानी कोई सिचुएशन दिया जाएगा, जैसे आजकल इस साल पेपर में भी अपनाया गया था केस स्टडी टाइप सवाल, तो वो भी एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो सीबीएसई ने इसको अपनाया है और क्वेश्चन पेपर में कुछ बदलाव किए हैं। अब देखिए बदलाव, उसी को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सीबीएसई है, वो अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। जो कि कहा है, जो कि ओवरऑल मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल रिमेन सेम। यानी नंबर वही रहेगा, समय वही रहेगा, सिर्फ चेंजेज इन कंपोजिशन ऑफ असेसमेंट टास्क वुड हेल्प अस अचीव द डिजायर एंड। यानी जो असेसमेंट का तरीका है उसमें कुछ टास्क ऐसे दिए जाएंगे जो कि जो उनको जिस तरह से जांचने की इच्छा थी वो पूरा हो पाए। यानी फोर्थ कमिंग सेशन में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ, जिसके तहत आप रियल लाइफ से कोई उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, एप्लीकेबल होने वाले सवालों या अनफेमिलियर सिचुएशन भी इसमें दिया जा सकता है इस क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए अब ये बदलाव क्या किया गया है, 9वीं से लेके 12वीं तक में बदलाव किया गया है। पहले 9वीं और 10वीं की बात करते हैं, 9वीं 10वीं में क्या बदलाव किया गया है। अभी जो पहले आता था पेपर, उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर का था, 20% का। 100 नंबर में 20% ये था, और केस स्टडी टाइप सवाल 20% था, बाकी 60% ये था सवाल। अब इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड में देखिए केस स्टडी भी एक तरह से
कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल था। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो था वो एज इट इज ही रहेगा, 20% में ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें से जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर था, इसमें चेंजेज हुआ है। इसमें 10% इसमें रिड्यूस करके यानी 50% कर दिया गया है। यानी 80 नंबर का पेपर होता है, तो 40 नंबर इस तरह के सवाल के आएंगे और 16 नंबर ये आएंगे, और बाकी 30% इसमें से 10% कम करके, और ये जो आपका केस स्टडी टाइप सवाल था उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना करके यहाँ पे 30% कर दिया गया है। यानी 80 नंबर के सवाल में आपको 24 नंबर का सवाल ये आएगा। उसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल में क्या क्या आएगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो पहले बात की गई है। अब देखते हैं जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं में क्या चेंजेज आए हैं। 11वीं और 12वीं में जो चेंजेज आए, पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल था वो 20% आते थे, 20%, और केस स्टडी टाइप 10% आता था, और बाकी 70% आता था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये भी 20% ही है। और केस स्टडी टाइप यानी इसमें से 10% काट दिया गया है, ये 60% कर दिया गया है, 60% का कर दिया गया। और इसमें से ये जो केस स्टडी टाइप सवाल था वो 20%, यहाँ से 10% और ये 10% मिल करके 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड नाम दे दिया गया है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या कोई और दूसरे टाइप के सवाल होंगे। केस स्टडी भी एक इसका पार्ट है। यानी 10 नंबर यहाँ से शिफ्ट करके दोनों में, पहले वाले में भी यहाँ भी देखते हैं जो कि 10 नंबर जो इस केस 10% जो था यहाँ से शिफ्ट करके केस स्टडी टाइप का नया नाम दे करके इसमें जोड़ दिया गया है। और 11वीं 12वीं में भी देखते हैं जो कि यहाँ 10% रिड्यूस करके इसको 60% कर दिया गया है, और केस स्टडी टाइप जो सवाल था उसको नया नाम दे करके 20% कर दिया गया, 10% इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।